Good morning, all of you. Myself Dr. Haraprasad from Global Health Spinal Leisure Center. और आज हमारे साथ राकेश है जो बिहार से बिलोंग करते हैं और इनको एवास्कुलर नेक्रोसिस था लगभग 1 साल से और ग्रेड इसका 3 to 4 स्टेज में थे और काफ़ी परेशानी था इनको, काफ़ी पेन होते थे, काफ़ी लिम्पिंग था इस पे वॉकिंग पे। और हमारे यहाँ हम लोगों ने इसको क्लास 4 लेजर विथ माइक्रोसर्कुलेशन रिपेयरिंग सिस्टम से इसको ट्रीटमेंट किए हैं कॉम्बिनेशन विथ रेडियो फ्रिक्वेंसी और बेहतरीन रिजल्ट्स हमने दिए हैं इसको। और बोन भी काफ़ी अच्छा रिग्रोथ किए हैं, काफ़ी अच्छा रिजनरेशन फेज उसका बहुत बढ़िया रहा और अभी इसका इतना पेन वगैरह भी नहीं है इनको। देखिए एवास्कुलर नेक्रोसिस में होता क्या है, एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाते हैं हमारे हेड और फीमर पे और उसके वजह से हमारे जो बोन टिश्यूज है वो धीरे धीरे नेक्रोटिक फेज में पहुंच जाते हैं। इसका कॉज काफ़ी सारा है, हो सकता है आपने मेडिसिन इंटेक किए हैं काफ़ी स्टेरॉइड वगैरह, और हो सकता है आपका एक्सीडेंटल भी होता है समटाइम्स, और कुछ एनीमिक डिजीज जैसे सिकल सेल एनीमिया वगैरह हो उसकी वजह से भी होता है। लेकिन आज के दिन में सबसे ज़्यादा जो दिखा जा रहा है वो ड्रग इंड्यूस एवास्कुलर नेक्रोसिस ज़्यादा हो रहा है अगर स्टेरॉइड इंड्यूस कर रहे हैं पेशेंट। साथ साथ आज के दिन में लोग जिम जा रहे हैं और जिम में मसल बिल्ड करने के लिए जो पाउडर खा रहे हैं उसमें भी स्टेरॉइड होता है। उसके वजह से काफ़ी सारा केस हमारे बॉम्बे से पुणे से आए हैं जो लोग मसल्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने इंटेक किया था पाउडर के, और उस पाउडर में पर्टिकुलरली स्टेरॉइड इंड्यूस होता है, उसकी वजह से भी एवास्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है। क्रोनिक अल्कोहलिक भी अगर है तो उसमें भी होने का चांसेस रहता है। मेरा नाम राकेश कुमार चौहान है, पेशे से मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ। मुझे इसी साल के जनवरी महीने में हल्का हल्का दर्द हुआ था यहाँ पे हिप जॉइंट में। फिर कुछ दिन तक दर्द रहा, कुछ दिन पेन किलर खाया, फिर डॉक्टर के पास गया रेलवे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने एमआरआई का सजेशन दिया। एमआरआई कराया तो उन्होंने बताया कि आपको एवास्कुलर नेक्रोसिस है। तो मैंने पूछा सर इसका इलाज, तो उन्होंने कहा कि डिकम्प्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो हिप जॉइंट चेंज कराना पड़ेगा। पहले डिकम्प्रेशन करेंगे 4-6 महीने में, अगर रिजल्ट आया तो ठीक, नहीं तो आपका परमानेंट फिर हिप जॉइंट होगा, वो भी दोनों का दोनों। इस लेफ्ट वाले में 40% था और राइट साइड वाले में 30% था। काफ़ी पेन होता था, घुटने में पेन होता था, हिप जॉइंट में पेन होता था, थाई में पेन होता था, उठना बैठना मुश्किल हो गया था। 2 से 2.5 महीने लगभग तो मैं बिस्तर पर बेड रेस्टेड था। फिर उसके बाद मुझे ग्लोबल हेल्थ के बारे में पता चला यूट्यूब के माध्यम से, फिर मैं यहाँ आया। आज लगभग 6 महीने हो रहे हैं मेरे ट्रीटमेंट को, काफ़ी सुधार है। हो सकता है तो मुश्किल से 4-5% बचा है हल्का पेन, नहीं तो पूरा सुधार हो चुका है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही। अभी मैंने प्रेजेंट टाइम में भी नया एक्सरे कराया, उसमें भी डॉक्टर बोले कि काफ़ी अच्छा सुधार है, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। इन्होंने अभी हम लोगों ने एक्सरे किया था अभी कुछ दिन पहले, तो बहुत बढ़िया इसका बोन रिपेयर रिजनरेट किया है बोन टिश्यू, और पेन में भी काफ़ी सुधार है, लगभग 90-95% तक पेन इसको नहीं होता है और बेहतरीन रिजल्ट्स हमने दे पाए हैं। यूजुअली अभी हमारे इंडिया में क्या ट्रेंड है, एवास्कुलर है तो उसमें सर्जरी होना है, तो ऐसा कोई वो नहीं है, इसको हम लोग रिपेयर रिजनरेट कर सकते हैं। काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है जो रिजनरेटिव मेडिसिन में काम आते हैं, चाहे वो बोन टिश्यू हो चाहे नर्व टिश्यू हो, किसी भी टिश्यू को हम लोग रिपेयर और रिजनरेट कर सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छा हमारे FDA अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम लोग, हाई पावर NDA लेजर हो गया, आपका माइक्रोसर्कुलेशन रिपेयरिंग सिस्टम, रेडियो क्वांटम रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू, और सभी FDA अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है। इनके केस में भी हम लोग लगभग 6 मंथ का प्रोटोकॉल दिया और 6 मंथ के अंदर इसका पेन तो बहुत जल्दी खत्म हो गया था। इवन लगभग 2nd-3rd डे से पेन इसका काफी कम हो गया। जैसे हम लोग 3 सिटिंग की है, इसका पेन लगभग मैक्सिमम इसका डाउन हो गया था 3 सिटिंग में। लेकिन बोन रिपेयरिंग फेज जो है वो 4 to 6 मंथ का होता है, तो 6 मंथ के अंदर बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमने इसको दे पाए हैं। और बाकी डॉक्टर्स ने सभी ने इसको कोर डिकम्प्रेशन और रिप्लेसमेंट के लिए इसको एडवाइस किया था, लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ा। तो कैसा आप कितना सेटिस्फाइड है आपको? 100% सेटिस्फाइड है। 100% सेटिस्फाइड है। आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एवास्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके अगर आपको पता चले कि हाँ एवास्कुलर नेक्रोसिस है, उतने जल्दी ट्रीटमेंट लेना ही अच्छा रहता है,
क्योंकि मुझे पता चलने के बाद ही मैं भी 3 महीने इंतज़ार किया। 3 महीने के बाद ट्रीटमेंट लेना चालू किया। तब तक मेरे कार्टिलेज काफ़ी घिस चुके थे। अब तो फिलहाल बहुत आराम है। कार्टिलेज का शेक भी अच्छा हो चुका है। इसलिए आप सबसे जिनको भी एवास्कुलर नेक्रोसिस है, सबसे यही निवेदन करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप ट्रीटमेंट लेना चालू कर लें। एवास्कुलर नेक्रोसिस बहुत बड़ा कोई बीमारी नहीं है। उसको इनिशियल स्टेज में हम लोग अगर इसका ट्रीटमेंट हम लोग कर ले तो तुरंत ही इसका रिलीफ हो जाएगा। तुरंत ही आपका बोन टिश्यू जो डेड होने से बच जाएंगे। तो ऐसा कोई वो नहीं है, आप इंतजार ना करें उसको ग्रेड 4 तक पहुंचने का, क्योंकि ग्रेड 4 में जैसे ही पहुंचेंगे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो जाएंगे और बोनी चेंज जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस स्टेज में आने के लिए आप इंतजार मत करें, आप तुरंत आइए। और हमारे यहाँ सब एडवांस टेक्नोलॉजी है जो सब FDA अप्रूव टेक्नोलॉजी है और बहुत सिंपल है। विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी उसको हम ठीक कर सकते हैं। सर्जरी को आप 100% प्रिवेंट कर सकते हैं इस टेक्निक से। बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमने राकेश को दिए हैं और जब ये आए थे तो इसको चलना फिरना ही बहुत मुश्किल था। अब बहुत बेहतरीन रिजल्ट इनको है, ना कोई पेन होता है ना कोई दिक्कत होता है इसको। और आने वाले दिन में इसको 100% हम लोग रिजल्ट और दे देंगे इसको। तो ऐसा कोई डरने वाला कोई बात नहीं है इसमें एवास्कुलर नेक्रोसिस में। तो अगर आप लोग पीड़ित हैं तो प्लीज़ हमारे ग्लोबल हेल्थ स्पाइन लेजर सेंटर पे आप आ सकते हैं। सभी मशीन अवेलेबल है।